मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज दिनांक 8/5/2020 को जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह मौर्यकालीन भारतीय इतिहास में अशोक के धम्म नीति का महत्व से संबंधित व्याख्यान है। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ है धर्म। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का परिष्कृत रूप था। इसमें सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिलित किया गया। अशोक का धम्म सर्वथा असांप्रदायिक और सहिष्णु धर्म था। दूसरे स्तंभ लेख में पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म को धम्म कहा गया है। 7वें अभिलेख में धम्म के परिप्रेक्ष्य में इंद्रियों के नियंत्रण पर बल दिया गया है। 9वें अभिलेख में दासों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुजनों का आदर, ब्राह्मणों को दान देने, माता पिता की सेवा और मित्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने को कहा गया है। 13वें अभिलेख में उसने जीवधारियों के प्रति हिंसा न करने का आदेश दिया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था। धम्म के तत्व मूलतः 2 प्रकार के थे, व्यावहारिक और निषेधात्मक। व्यावहारिक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित आचार तत्व हैं: माता पिता, गुरु एवं बड़ों का सम्मान करना, विभिन्न संप्रदायों के प्रति उदारता तथा मित्रों, परिचितों आदि के प्रति अच्छा व्यवहार करना, सदाचरण, मन एवं कर्म की शुद्धि, आश्रितों के प्रति अच्छा व्यवहार, समस्त प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का पालन, अल्प संग्रह। इसी प्रकार निषेधात्मक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व थे: चंडी, नैष्ठुर्य, क्रोध, मान और ईर्ष्या। अशोक ने निषेधों के लिए आसनिक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पाप। वास्तव में धम्म कोई धर्म नहीं था, यह सभी धर्मों का निचोड़ था। इसके अनुपालन में अशोक का केवल यही एक उद्देश्य था कि समाजोत्थान और मानवता का कल्याण हो। अशोक ने इसके प्रचार के लिए धर्म यात्राएं प्रारंभ की। स्तंभ लेखों में धम्म संबंधी संदेश खुदवाए, धम्म महामात्र नियुक्त किए, धम्म मंडल की व्यवस्था की और अनेक परोपकारी कार्य कर अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में भी अशोक ने अनेक सुधार किए।